मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के स्टेशन रोड स्टेशन के नज़दीक और आपको एक अहम जानकारी दे दूँ कि पुपरी में चोरों के हौसले बुलंद है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रातों रात लाखों की चोरी हो जाती है, 10-12 लाख की चोरी हो जाती है। और आज मैं बता दूँ आपको कि पुपरी के स्टेशन रोड में मोबाइल म्यूज़िक 99 नाम की दुकान है जिसमें चोरी की गई है, जिसमें 10 से 12 लाख की चोरी कर ली गई है। हम चाहेंगे कैमरामैन साहब से कि आप आएँ और दिखाएं कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 4 अफराद थे, 4 लोग थे जो टेम्पू से आए हैं और एक आदमी अंदर घुसा है। ये ताला आप देख सकते हैं, ताले की हालत किस तरीके से इसको तोड़ा गया है। वहीं दूसरा ताला जो लगा हुआ है उसकी भी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ करके और बाज़ाब्ता जो है इस काम को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो भी ब्रांडेड मोबाइल था, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों का मोबाइल था, जो भी महंगा मोबाइल था उसको चोरी कर लिया गया और जो भी छोटा मोटा मोबाइल है उसको छोड़ दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। और लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रशासन कि एक गश्ती जो है यहीं पे मौजूद थी और उसके सामने में इस तरीके का मामला अंजाम दिया गया है। नहायत ही शर्मनाक और दुख वाली बात है। और मैं बताना चाहता हूं कि आए दिन इस तरीके की घटना आपके पुपरी में होती है और रात में प्रशासन की गश्ती भी गश्त करती है और साथ ही जो भी पंचायती क्षेत्र के चौकीदार हैं उनको जो है बाज़ाब्ता उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और उसके बावजूद भी रात के 3 बजे करीब इस दुकान को तोड़कर और इसके अंदर का जो भी मालोज़र, जो भी सामान यानी कि मोबाइल जैसे ब्रांडेड मोबाइल सबको चोरी कर लिया जाता है। नहायत ही शर्मनाक बात है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जो ताला तोड़ा गया। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे कबल यहाँ के दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने तक की चोरी हुई है और किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है। और आपको एक बात की और जानकारी दे दूं कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें जो है चोरों के शक्ल को साफ देखा जा सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। आप ही हैं दुकान के ऑनर? जी भैया है मेरे, हम भी हैं, 2-3 भाई हैं अपना। कितने तक की चोरी हुई है कुछ बताएंगे और किस तरीके से इस वारदात को 14 से 15 लाख की स्टॉक मेरा जो है ना नहीं है। जो बड़ा जितना भी सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, बड़ा जो स्टॉक है सब कुछ चुन कर महंगा मोबाइल को चोरी किया गया। पूरा बोरा लाया हुआ था, पूरा वीडियो है, पूरा बोरा में भर लिया है, एक बोरा। उसके बाद गल्ला का ताला तोड़ दिया है, उसमें समथिंग 1,20,000 के समथिंग पैसा था, कैश हमारा, वो चला गया। उसके बाद आगे देखें मंदिर के सामने भी वो चोर लोग 4 आदमी से थे, चाय पिए हैं, सिगरेट पिए हैं। उसके बाद 3 चौकीदार भी था, कुछ देर के बाद आए हैं, सब वीडियो में है मौजूद। उसके बाद जो है एक टेम्पू भी है, उसके साथ लाइनिंग करके वो अपना सेट करवाया था। उसके बाद उसको टेम्पू पे रख के माल को ले जाया गया। जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है लगता है पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है। क्या कहेंगे, किसी को ऊपर शक नहीं? वीडियो में तो आया हुआ है, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है। अब 3-4 आदमी का वीडियो को पूरा खंगाला जा रहा है। अभी मेन रोड में भी सैकड़ों कैमरा लगी हुई है, तो उन लोग का भी जो है ना कैमरा को हम लोग सर्च करवा रहे हैं। इसका दोषी किसको ठहरा रहे हैं आप? किसकी वजह से दोषी क्या ठहरा रहे हैं आप? पहले से पूर्व लगता है कि कोई प्लानिंग था चोर लोग का। अब प्रशासन की भी लापरवाही है कि समझे कि 3 चौकीदार भी उससे बात कर रहे हैं, वीडियो में भी वीडियो में चौकीदार जो है उस चोरों से बात भी किया जा रहा है। उससे कुछ पूछे हैं, अपना यहीं पे थे, उनको देखा गया है जी। 3 बात करते हुए प्रशासन को देखा गया है? नहीं, वो जो चौकीदार थे उनसे वो भी मौजूद थे, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। से लेके 32 मिनट तक का ही घटना है। आधा घंटा के अंदर में यहाँ पे चाय की दुकान खुली हुई थी, चाय की दुकान पे वो लोग आया है, कान में ईयरफोन भी लगाया हुआ था, वो लोग अपना लाइनिंग से बात कर रहा था। पूरा वीडियो में एकदम स्पष्ट दिख रहा है, बस यही है, मास्क उसका लगाया हुआ है। आते जाते लोग, हाँ, आते जाते साइड से भी आ रहा है, जा रहा है, पूरा रैकिंग करके इसको अंजाम दिया गया है। बहुत सोची समझी सुनियोजित प्लान है। अब माल को एकदम गायब कर दिया गया। तो अब तक कोई प्रशासन को सुबह में इन्फॉर्म हम लोग किए हैं, वो आए हुए थे, बोले हैं 11 बजे हम आते हैं नहा धोआ के, तो हम देखते हैं।
वो लोग चाहेंगे तो मेरा 2-3 घंटा के में रिकवर हो जाएगा। जिस टाइप का हम लोग के पास एविडेंस है, पूरा कैमरा में देखा गया है, वो लोग अगर चाह ले कि माल को रिकवरी करवा देना है तो उनके लिए 2 घंटे के काम, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग है, सारा वीडियो है। वहाँ पे मानिए जो चौकीदार हम लोग का यहाँ पे रहता है उनको भी देखा गया है वीडियो में। तो खैर आपको बता दूं कि पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत सोच समझ करके इस काम को अंजाम दिया गया है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ जिस वक्त में ये वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों के द्वारा, तो यानी कि उस टाइम में प्रशासन के भी कुछ लोग थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाज़ाब्ता पूरी रात में गश्ती के तौर पे एक गाड़ी घूमती है जो पूरे नगर का जो है भ्रमण करती है, और साथ ही हर तरफ जो भी पंचायती क्षेत्र के चौकीदार हैं उनको गांव छोड़ करके इस शहर में रखा गया है। और हर जगह जगह चौक चौराहे पे 4 लोग 3 लोगों की ड्यूटी दी गई है बाज़ाब्ता, इसीलिए कि इन सब वारदात से, इन सब घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन को शर्मसार करने वाली ये घटना, जो 10 से 12 लाख की चोरी उसके सामने में कर ली जाती है, इस तरीके की घटना नहायत ही कहीं ना कहीं प्रशासन के काम पे सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे और आखिरकार इस चोरी का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। ये तमाम बातें इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। पुपरी बाज़ार सीतामढ़ी और दरभंगा ज़िला के बीच में सबसे बड़ा बाज़ार है, और पुपरी बाज़ार का जो स्थान है स्टेशन रोड, जिसको आज़ाद टावर चौक से स्टेशन चौक तक, इस रोड को मेन रोड कहा जाता है, मेन रोड के नाम से जाने जाते हैं। यह पुपरी की शान है और इसमें आए दिन चोरी हुआ करता है। पूरे पुपरी बाज़ार में मेन रोड, लोहा पट्टी, गुदरी बाज़ार, यह 3 मार्केट एक ऐसा बाज़ार है। टावर चौक से कर्पूरी चौक के बीच में जहाँ गश्ती रात के 12 घंटा मुस्तैद रहते हैं, वहाँ उस बीच में भी चोरी होता है। कैसे होता है? जब तक मिली भगत नहीं है प्रशासन का तब तक नहीं होता है। प्रशासन की लापरवाही से ही यह चोरी पुपरी बाज़ार में होता है। अगर प्रशासन मुस्तैद हो जाए तो पुपरी बाज़ार में चोरी होना बंद हो जाएगा। यह आम जनता भी जान रहे हैं और प्रशासन भी अच्छे से जान रहे हैं। अभी यहाँ थाना प्रभारी तो खैर नए आए हैं, नए थाना प्रभारी महोदय हैं, लेकिन इनसे पहले जो भी थे, जो लोग मुस्तैद थे, उनके रीजन में चोरी नहीं हुआ। जहाँ लापरवाही हुई है वहाँ चोरी हुई है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए लास्टली हम यही कहेंगे कि प्रशासन के लापरवाही के कारण आए दिन पुपरी बाज़ार में चोरी हुआ करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दोषी है तो वो प्रशासन है। अगर प्रशासन अभी भी चाहे तो विदिन 2 घंटे के अंदर वो सामान रिकवर कर सकती है, लेकिन प्रशासन चाहेगी तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सब पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और अभी तक प्रशासन सोई हुई है, जबकि सारी एविडेंस मौजूद है। उसके बाद भी पुपरी का ये सबसे मेन मार्केट है, स्टेशन रोड मेन मार्केट कहलाता, पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और 10 मीटर की दूरी पे स्टेशन है। हर वक्त पब्लिक का आना जाना लगा हुआ होता है। उसके बाद इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है। इस दुर्घटना से जो है पूरा व्यवसायी जो है, पूरा हाथ है इसमें जो है, सब परेशान है, क्योंकि इतनी नज़दीक में होने के बाद भी इतना बड़ा हादसा हो जाता है और प्रशासन अभी तक एक्शन नहीं ले रही है। जबकि सारा CCTV फुटेज मौजूद है, चाहे तो अभी 1 घंटे का उसको लाके पकड़ सकती है, लेकिन अभी तक वो खामोश। देखिए कब तक पकड़ती है और कब तक इसका ये कर पाती है। जी, आपने सुना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्थानीय लोग हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी डर समा रहा है कि भाई आज इनके दुकान का ताला तोड़ा गया, कल मेरी न बारी आ जाए। तो इसलिए जो भी जिम्मेदारान हैं और ख़ास तौर से प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आप अपनी पूरी हिफाजत के साथ इस नगर को रखें और गश्ती को और भी ज़्यादा तेज़ किया जाए और बाज़ाब्ता पूरी तरीके से निगाह डाली जाए कि यानी कि अपनी मुस्तैदी से शहर में व्यवस्था को कायम किया जाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।